आदाब, नमस्कार। द रेड माइक दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला और हमारे साथ हमारे एडिटर फॉरेन अफेयर्स सौरभ कुमार शाही भी मौजूद हैं। बहुत दिलचस्प मामला है और ये मामला कहते नहीं, एक वो फिल्म है, फिल्म होती है जिसमें सारे वो एलिमेंट होते हैं जो फिल्म को हिट बना दें, जिसमें लोगों की बहुत दिलचस्पी होती है। जिस मसले पर आज बात करने वाले हैं वो भी ऐसा ही बहुत दिलचस्प मसला है। इसमें पॉलिटिक्स भी है, पॉलिटिशियंस भी हैं, क्योंकि इसमें डोनाल्ड ट्रंप का नाम आ रहा है। एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिया है अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में। यहां पर आ, महिला साजिश, ब्लैकमेल, ट्रैफिकिंग, सब कुछ है। हम किस मामले की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं एप्स्टीन फाइल्स के बारे में। अब ये एप्स्टीन फाइल्स क्या है वो भी हम आपको बताएंगे, और इसको लेकर इतनी चर्चा क्यों है और इतना डिस्कंफर्ट क्यों है अमेरिका में, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। दरअसल जेफरी एप्स्टीन नाम के एक महानुभाव पैदा हुए। महानुभाव कोट अनकोट है, मतलब सरकाजम है। तो जेफरी एप्स्टीन नाम के एक शख्स पैदा हुए, और इनके ये भाई साहब क्या करते थे कि ये एक सिंडिकेट चलाते थे जिसमें ये इनके ऊपर ये आरोप लगते रहे कि ये यौन बच्चों का यौन उत्पीड़न करते थे, यौन उत्पीड़न करवाते थे। बड़े राजनीतिज्ञों, बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज, इन सब के लिए महिलाओं का की सप्लाई, इस तरीके के घटिया वाहियात काम करते थे। अब ये इनके जो तमाम कुकृत्य हैं उनको लेकर के एक जांच चल रही है। उस कुकृत्यों की फाइल को ही एप्स्टीन फाइल कहा जाता है, और उसमें तमाम ऐसे नाम शामिल हैं कि अगर वो नाम पब्लिक हो जाएं तो बड़ा हंगामा हो जाएगा। कुछ वक्त पहले एप्स्टीन की कुछ तस्वीरें डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी आई। वो 1990 के दशक की कुछ तस्वीरें हैं। मस्त साहब कह रहे हैं कि इस फाइल में ट्रंप का नाम भी होगा, और बहुत सारी सियासत चल रही है, आरोप चल रहे हैं, प्रत्यारोप चल रहे हैं, सस्पेंस बना हुआ है। तो उस सस्पेंस पर कुछ चर्चा कर लेते हैं। शाही साहब, थोड़ा सा हमने एक टीजर तो दे दिया अपने दर्शकों को। ये बताइए कि एप्स्टीन फाइल्स में मतलब ऐसा क्या है जो अमेरिका में इतना हंगामा मचा हुआ है? क्या ट्रंप साहब का भी नाम है जैसा मस्त साहब ने कहा कुछ दिन पहले? थोड़ा बताइए इस बारे में। जी। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं दे दूं। जेफरी एप्स्टीन न्यूयॉर्क के रहने वाले एक अमेरिकी नागरिक थे। वो सोशलाइट जैसे होते हैं, सोशलाइट थे। धीरे धीरे उन्होंने जो सोशल सर्कल है अमेरिका की, जिसमें कि तमाम बड़े मिलियनेयर्स हैं या पॉलिटिशियंस हैं या इस तरह के जो लोग हैं, उसमें उनका चलना फिरना होने लगा। और उसके बाद ये बात धीरे धीरे पता चली कि वो लड़कियों की ट्रैफिकिंग करते थे, यानी एक तरह के मेल वो थे, जिसको कह सकते हैं पिम्प थे, हाई क्लास। वो लड़कियों की ट्रैफिकिंग करते थे और उनका अपना प्राइवेट प्लेन था, और एक प्राइवेट आइलैंड था। तो उस प्राइवेट प्लेन में बिठा के ये जो नेता हैं और अभिनेता हैं और जो पॉलिटिशियंस हैं, उनको अपने प्राइवेट आइलैंड पे ले जाते थे और वहाँ वो लड़कियां उनको सर्विस करती थी। ये जो लड़कियां थी इसमें वयस्क भी थी और अंडर एज भी लड़कियां थी, यानी पेडोफाइल का भी मामला बनता है और ट्रैफिकिंग का भी मामला बनता है। हमारे दर्शक जो लिटरेचर पढ़ते होंगे उनको एक नाम याद होगा, व्लादिमीर नबोकोव, बहुत फेमस रशियन राइटर थे। उनकी एक किताब है लोलिता। तो जिसमें कि एक ओवर एज आदमी का अफेयर जो है वो एक अंडर एज लड़की से होता है। तो उसी के नाम पे इनके प्लेन का नाम लोगों ने, मीडिया ने लोलिता एक्सप्रेस रख दिया था, क्योंकि इसी प्लेन में बैठ के वो तमाम लोग जाते थे इसके प्राइवेट आइलैंड पर। अच्छा, इसमें प्राइवेट जेट क्यों जरूरी होता है? क्योंकि अगर आप किसी पब्लिक प्लेन से जाते हैं तो उसका फ्लाइट मैनिफेस्ट होता है, उसकी एक रिकॉर्ड होती है, और आप कहाँ से गए, कहाँ से आए, उसमें सारी चीजें होती हैं। प्राइवेट फ्लाइट के मैनिफेस्ट जो हैं वो उनके पास होते हैं जो वो फ्लाइट ऑपरेट करता है। तो इसीलिए एक जिसको आप कह सकते हैं कि छुप छुप के ये चीजें होती थी। इसमें बड़े बड़े लोगों के नाम हैं। आप एलन ये मेटा के जो हेड हैं उनका नाम ले लीजिए, या जो बिल क्लिंटन है उनका नाम ले लीजिए, या बिल गेट्स हैं उनका नाम ले लीजिए, और तमाम और तरह के लोग हैं। इनकी एक एसोसिएट होती थी जिनका नाम था गैस्लिन मैक्सवेल। ये ब्रिटेन की हैं।
ये कहा जा रहा है कि ये जो है वो मैडम का काम करती थी, यानी ये डायरेक्टली लड़कियों का सप्लाई करती थी और लड़कियों को वो कोऑर्डिनेट करती थी। दोनों यहूदी मूल के हैं, इसीलिए ये मामला और जो है वो इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि आरोप ये है कि ये दोनों इज़राइल के लिए वाइड स्प्रेड ब्लैकमेलिंग प्रोग्राम करते थे। तो फर्ज़ करें कि आपने किसी सीनेटर को आप ले गए उस आइलैंड पे और वहाँ पे आपने उनको सर्विस करवाया उन लड़कियों से, तो ज़ाहिर है कि आप कल से उनको ब्लैकमेल कर सकते हैं कि आप इज़राइल के हक में वोट करें या उसके लिए कोई चीज़ करें। तो ये इन पे आरोप जो है वो लगता रहा है। अ, हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, वो अभी स्क्रीन पे आ रहे होंगे। तो वो इन पे आरोप हमेशा लगता रहा है कि ये क्यों इस तरह का अ, इनके पीछे और किन लोगों का हाथ था। फिर ये हुआ कि अ, इसका एक तरह से पर्दाफाश हुआ और फिर वो जेल में गए, लेकिन जेल में ट्रायल के दौरान ही उनकी संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई, जिसको जो स्टेट है या जो पूरा apparatus है वो ये कहता है कि सुसाइड था, लेकिन वो लोग जो हैं वो उसको सुसाइड मानने से इनकार कर रहे हैं। वो उनको लग रहा है कि ये सुसाइड नहीं है। ये याद रखें कि ये ट्रंप के पिछले काल में हुआ था, जब उनका पिछला टर्म था उसमें ये सुसाइड की बात हुई थी। फिर ट्रंप सत्ता से बाहर गए, तो फिर ट्रंप का जो पूरा मागा बेस है, जिसमें कि वोटर्स हैं और ट्रंप खुद हैं और वो तमाम लोग हैं, वो ये बात कहते रहे कि ये फाइल्स जो हैं हम रिलीज करेंगे। एक पूरी फाइल्स है जिसमें लोगों के नाम है जो इसको अवेल करते थे, सर्विस को अवेल करते थे। ये बात इन्होंने कही और वो कही कि हम जैसे ही सत्ता में आएंगे हम उसको अनवेल करेंगे। लेकिन अब इसमें इसको सबसे ज्यादा बढ़ावा देने वाले जो लोग थे उसमें पैम बॉन्डी थी, जो अभी अटॉर्नी जनरल है अमेरिका की। उसके बाद उसमें काश पटेल थे, सब आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं उनके पुराने वक्तव्य। काश पटेल थे जो अभी एफबीआई के हेड हैं, और डैन डोमिनो थे जो एफबीआई के डेप्यूटी हेड हैं। और अब यही तीनों आदमी उन पोजीशंस पे हैं जहां दे हैव एक्सेस टू एवरीथिंग, है ना। यानी डीओजे की हेड हुई अगर अटॉर्नी जनरल है तो, और वहां दोनों एफबीआई के हेड और डेप्यूटी हेड हुए। लेकिन अब ये लोग मुकर गए हैं। पिछले हफ्ते इन्होंने एक मेमो जारी किया जिसमें इन्होंने कहा कि ऐसी कोई लिस्ट एग्जिस्ट नहीं करती है और हमने सारे वीडियोस देख लिए हैं, जिससे लगता है कि ये सुसाइड ही था, इनकी एप्स्टीन की हत्या नहीं की गई थी। तो इसको लेके मागा में बिल्कुल जो है एक रेबेलियन रिवोल्ट जैसी चीज हो गई है। कोई इसको मानने को तैयार नहीं है और वो तमाम लोग जो है तमाम किस्म के आरोप इन पे लगा रहे हैं, और ट्रंप जितना इस आरोप से पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं उतना उनके जिस्म पे वो चिपकता जा रहा है। शाही साहब, ये कुछ नामों का आपने जिक्र किया। अब ये जैसा आप कह रहे हैं कि मांग उठ रही है कि इस जो फाइल है, इसमें जो लिस्ट है जिनके पास ये लड़कियां सप्लाई करते थे, ये कथित महानुभाव, क्या ये लिस्ट कभी पब्लिक हो पाएगी? ये भी एक सवाल है, क्योंकि शायद डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने इस पर रोक लगा रखी है, अगर हम गलत नहीं है तो मतलब आप जो कह रहे हैं कि पहले जो इसके हिमायती थे कि ये पब्लिक की जाए, अब वही लोग हैं जो इस लिस्ट को रोकने में लगे हुए हैं। जी, तो देखें, पहले तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह की कोई लिस्ट थी तो मुझे नहीं लगता है कि पिछली एडमिनिस्ट्रेशन इंतजार में बैठी होगी कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आए और इस तरह की लिस्ट को पब्लिक करे। तो या तो वो लिस्ट हैज बीन श्रेडेड परमानेंटली, इस तरह की कोई चीज हो। दूसरी ये कि अगर लिस्ट है भी तो अब देखें, पिछले हफ्ते इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग दो तीन चीज है समझने की। अव्वल तो ये कि अभी फरवरी महीने तक में पैम बॉन्डी ने जो इंटरव्यू दिया फॉक्स न्यूज को, उसमें वो कह रही थी कि हमारे टेबल पे लिस्ट पड़ी हुई। वर्ड मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, फाइल और लिस्ट की का उन्होंने जिक्र किया। जब अब उनसे वो सर्कुलेट होने लगा वो क्लिप, अभी एक हफ्ते पहले जब ये इन्होंने मेमो जारी किया कि कोई ऐसी लिस्ट नहीं है, तो उन्होंने क्लैरिफाई किया कि नहीं, हम फाइल की बात कर रहे थे, ब्रॉडर फाइल की बात कर रहे थे, हम लिस्ट की बात नहीं कर रहे थे, फाइल में और भी चीजें। अच्छा, दूसरा ये है कि इस हफ्ते जो वहां के कंजर्वेटिव्स हैं उनका सबसे बड़ा कन्वेंशन जो एनुअल होता है वो हुआ, जिसमें तमाम वो कंजर्वेटिव्स जो मागा के हिस्सा हैं, चाहे वो टकर कार्लसन हो, चाहे वो चार्ली कर्क हो, चाहे वो स्टीव बैनन हो, चाहे वो मेजोरिटी टेलर ग्रीन हो, चाहे वो लॉरा लूमर्स हो, ये तमाम लोग या तो उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उसमें उन्होंने भाषण दिए, या उसके परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कोई बयान दिया या कोई पॉडकास्ट।
और सब के सब ये कह रहे हैं कि देखें ये लिस्ट थी, और उनका बहुत सिंपल सा सवाल है जिस सवाल से मैं अग्री करता हूं। उनका ये कहना है कि ये जो गैजलिन मैक्सवेल है, जो एड थी, ब्रिटिश सिटीजन, वहां के बड़ी सोशलाइट जो मैडम थी जो सप्लाई करती, अगर उनको ट्रैफिकिंग के चार्ज पे कन्विक्ट किया गया है तो वो किसी को ट्रैफिक तो कर रही होंगी ना, किसी बच्ची को वो ट्रैफिक करके किसके पास ले जाएंगे, किसी क्लाइंट को तो वो सर्विस कर रही होंगी, तभी तो ट्रैफिकिंग के चार्ज में सी इज इन द जेल। तो वो क्लाइंट का नाम कहां है? ऐसा कैसे हो सकता है कि जो ट्रैफिक बच्चे हैं उनका नाम है और क्लाइंट का नाम नहीं? उनका ये सवाल है, और ये सवाल अगर आप इसको ब्रेक डाउन करके, इसको आंख बंद करके सोचने की कोशिश करेंगे तो ये बड़ा जेन्युइन सवाल है कि इफ अ पर्सन हैज बीन प्रोसिक्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ बीइंग अ ट्रैफिकर, वेयर आर द पर्संस द ट्रैफिक्ड गर्ल वेर सप्लाइड टू? एज सिंपल एज दैट। तो ये चीज वहां पे ये बार बार उठा रहे हैं। अच्छा, एक टबू था कि ये बड़े पर्सनालिटी जो हैं, बड़े मीडिया उस पे इजराइल का नाम नहीं लेते थे। जो फॉरेन अफेयर्स कवर कर रहे हैं उन सबको पता है कि ये इजराइल के लिए ब्लैकमेलिंग प्रोग्राम करते थे। ये भी पता चलता है कि ये पैसे भी देते थे। एहूद ओलमर्ट जो इससे पहले के प्राइम मिनिस्टर थे उनको, ये तमाम चीजें सबके साथ है। इनफैक्ट आप हमारे स्क्रीन पे रोलिंग स्टोन की एक आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि स्पाई। टकर कार्लसन ने वो बात जो किसी ने आज तक नहीं बोली थी खुल के, वो बात उस कन्वेंशन में बोल दी। उसका ये कहना था कि देखो मेरा मानना है कि ट्रंप इसमें मुलविस नहीं है, जो मुझे भी लगता है। क्यों लगता है? मैंने पहले भी ये बात कही थी इलेक्शन के टाइम में कि अगर ट्रंप का नाम इसमें डायरेक्ट होता तो उसका फायदा उठा के आउटगोइंग बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इनका कैरियर खत्म कर चुकी होती, इनका प्रेसिडेंशियल कैंपेन खत्म कर चुकी। फर्ज करें कि आपका नाम, हाँ संबंध होंगे, उठना बैठना होगा, लेकिन वो एटलीस्ट उस लोलिता एक्सप्रेस में बैठ के उनके आइलैंड पे जाके सर्विस नहीं ले रहे। लेकिन टकर कार्लसन का ये कहना है और मेरा भी ये मानना है कि ये बात अब मागा क्राउड को, यानी जो वो मागा के एलिमेंट जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में है, जिनका नाम हमने लिया, पैम बॉन्डी, काश पटेल, डैन बम्बिनो, इनको पता है कि चूंकि ये ब्लैकमेल कैंपेन मोसाद के लिए कर रहा था, तो और अमेरिका में मोसाद का नाम लेने से सबके पसीने छूट जाते हैं, तो ये लोग ये फाइल रिलीज नहीं करना चाहते क्योंकि उसमें वो चीजें वाजह हो जाएंगी। तो ये बात जो जिसको कहते हैं कि अनसेड, जो किसी ने अभी तक बोलने की हिम्मत नहीं की थी, वो बात कन्वेंशन में टकर कार्लसन ने बोल दी। और टकर कार्लसन ने ही नहीं बोली, वो बात स्टीव बैनन ने भी बोल दी, मेजोरिटी टेलर ग्रीन ने भी बोल दी, कैडेंस ओवेंस ने भी बोल दिया। वो तमाम मागा के जो जिसको आप कह सकते हैं फिगर हेड है, वो इस बात को कह रहे हैं। तो यहाँ पर एक दूसरी चीज कि आप जिस तरह से इंफॉर्मेशन को छुपाने की कोशिश करते हैं उससे शक और गहराता है। ये हो सकता है कि ट्रंप इसमें ना हो और तमाम चीजें। पैम बॉन्डी ने कहा कि हमने वीडियो रिलीज किया और रॉ फुटेज रिलीज कर दिया है, उस रॉ फुटेज में कुछ भी नहीं है। तो लोगों ने कहा कि भैया वो 1 मिनट का वीडियो क्यों गायब है जिस वक्त आप कह रहे हैं कि एप्स्टीन ने जेल में सुसाइड किया? अच्छा, ये सुसाइड का जो मामला है, जिसको ये सुसाइड कह रहे हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। सेल में थे, सुसाइड वॉच पे थे। अमेरिका में एक चीज होता है जिसमें कुछ ऐसे इनमेट्स, जिसमें अगर लोगों को ये लगता है कि इनमें सुसाइड करने की प्रवृत्ति है तो उनको सुसाइड वॉच पे रखा जाए। सुसाइड वॉच पे रखा गया इनमेट के कमरे में हमेशा कोई दूसरा इनमेट होता है ताकि वो सुसाइड को रोक सके। जेफरी एप्स्टीन के कमरे से उस दिन सुबह में उनका इनमेट को ट्रांसफर कर दिया गया था दूसरे सेल में और उसको रिप्लेस नहीं। ठीक है, पहले तो ये समझिए। दूसरा ये कि 2 गार्ड बैठे हुए थे वहां पे, जेल के गार्ड, जिनकी नजर एप्स्टीन के कमरे पे थी। वेरी कन्वीनियंटली उसी वक्त जब वो सुसाइड करते हैं, एक गार्ड जो है वो सो जाता है और दूसरा गार्ड फोन पे फर्नीचर की सेल की शॉपिंग कर रहा होता है और वो कहता है कि मेरी नजर उस तरफ है। 2 गार्ड, एक सो जाता है, दूसरा फोन पे शॉपिंग कर रहा होता है। तीसरा एलिमेंट है वो कैमरा, वो उसी वक्त 1 मिनट के लिए कैमरा जो है वो रिकॉर्ड नहीं करता है। अब ये सब चीजों को डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने ये कहा कि ये हैपेंस्टेंस कहने का मतलब कि ये चीजें हो गई, ऐसे ही हो गई बिना किए। उन्होंने एक रॉफ, और उसके बाद पैम बॉन्डी ने डिफेंड किया इसको, अटॉर्नी जनरल जो है वो कह रही हैं कि
वो उसका फीचर है कैमरे का कि वो 1 मिनट के लिए रीबूट होता है उसी वक्त। तो मेरा कहना है कि ये तो और शक पैदा करता है कि अगर वो उसी वक्त 1 मिनट के लिए हर हर दिन रिबूट हो रहा है, तो फिर तो जो हत्या कर रहा है उसको ये बात पता है कि 1 मिनट के लिए कैमरा बंद होगा उसी टाइम में, तो वो तो जाएगा उसी समय हत्या करने। तो ये तमाम सवालात हैं जो लोगों के हैं, और जेन्युइन सवालात हैं कि इतनी चीजें कोइंसिडेंस नहीं हो सकती कि उनको टपकाया गया। अच्छा, एक और चीज मैं इसमें ऐड कर दूं, थोड़ा लंबा जवाब होगा। जी जी। टीना ब्राउन जो है वो बहुत सम्मानित जर्नलिस्ट है अमेरिका की। वो द डेली बीस्ट वहां पे बहुत फेमस एक न्यूज पोर्टल है जिसकी वो एडिटर रह चुकी है। टीना ब्राउन जो है वो पहली महिला थी जिन्होंने ये रिवील किया था कि इस तरह की कोई चीज, ट्रैफिकिंग जैसी कोई चीज जेफरी एप्स्टीन कर रहे हैं। ये बात उन्होंने बहुत पहले रिवील की थी, लेकिन जेफरी एप्स्टीन की जान पहचान इतनी बड़ी थी। डाशोविच जो इजराइल का मेन लॉयर है, आईसीजे में डिफेंड करने वाला, खुद यहूदी है, उसने डील कट करवाई जेफरी एप्स्टीन की कि उनको बहुत हल्का सा कोई सजा मिले। जब पहली बार ये एक्सपोज हुआ, बहुत हल्की सी कोई हम्म, सजा मिले और वो इसमें बच जाए। तो आप देख रहे हैं हम्म, कि सारे लोग जो इजराइल के हैं इसमें इन्वॉल्व है। तो टीना ब्राउन ने एक बात कही, उन्होंने ये कहा, सबसे पहले उन्होंने एक्सपोज किया था ये पूरी न्यूज की ट्रैफिकिंग। उन्होंने कहा कि जब दूसरी बार ये आदमी पकड़ाया, पहली बार जब न्यूज एक्सपोज हुई तो न्यूज खत्म हो गई, दब गई। जब दूसरी बार जब मीटू के टाइम में इसका नाम आया और ये इस पे जब वो जेल में गया, जाने वाला था, जिस जहां पर उसने एलिजेडली आत्महत्या की, तो जो मेन रिपोर्टर जिसने ये रिपोर्ट कवर की थी वो वहां पे मौजूद थी जब उसका अरेस्ट हो रहा था। एफबीआई इसको अरेस्ट कर, सर्विंग अरेस्ट करने वाली टीम में से एक एफबीआई एजेंट ने उस जर्नलिस्ट को कहा ये ट्रायल तक नहीं जाएगा, तौलिए अंदर पहुंच चुके हैं। उसका एग्जैक्ट लाइन था, उसने उस रिपोर्टर, डेली बीस्ट के उस रिपोर्टर को कहा कि ये ट्रायल तक नहीं जा पाएगा, तौलिए अंदर पहुंच चुके हैं। आपको पता होगा कि ये जो सुसाइड दिखाई गई या सुसाइड हुई, वो तौलिए में बांध के इसने अपना जान दिया था। तो ये सारी एलिमेंट्स हैं, आप समझ सकते हैं कि मागा क्यों तैयार नहीं है इन एलिमेंट्स को ब्रश ऑफ करने के लिए, और ट्रंप साहब और उनके जो तमाम गुर्गे हैं, पैम बॉन्डी, काश पटेल, वो क्यों चाहते हैं कि ये चीजें जो है वो दब जाए। अब ये काश पटेल चाहते हैं। काश पटेल के जो डेप्यूटी हैं, यानी जो डेप्यूटी हेड हैं एफबीआई के, शाही साहब सुन रहे हैं कि उनकी कुछ बहस हो गई एक मीटिंग में, जिसमें ट्रम्प के चीफ ऑफ स्टाफ भी थे, काश पटेल भी थे, एफबीआई के चीफ भी थे। तो वो इस्तीफा दे देंगे ऐसा चल रहा है। तो एफबीआई में भी इस पूरे मामले को लेकर के दो धड़े हो गए हैं, उसके बारे में बताइए। जी, तो डेप्यूटी जैसे मैंने बताया, डैन बॉर्गिनो जो है वो डेप्यूटी हैं। तो डैन बॉर्गिनो भी बहुत बड़े, ये एप्स्टीन फाइल को लेके उनकी बड़ी बड़ी बातें जो है वो रिकॉर्डेड है, वो पब्लिक स्पेयर में रखी हुई है कि उन्होंने क्या कहा था कि जब हम आएंगे तो फाइल खोलेंगे और इनको हम जेल ले जाएंगे, फलाना दिन करा। अब मसला ये है कि डैन बॉर्गिनो हो चाहे टकर कार्लसन हो, ये सब देख रहे हैं कि मागा में धीरे धीरे ट्रंप को लेके एक जिसको कहते हैं पस्ती जो है वो आ रही, यानी उनकी जो अपेक्षाएं थी, तवक्कुआत थे, वो उनके पूरे ट्रंप जो है वो नहीं कर नहीं हो पा। पा रहे। तो चाहे वो ईरान पे हमला को लेके हो, या चाहे वो एप्स्टीन को लेके, और भी कुछ चीजें हैं जिसको लेके ये चीजें देखने को मिल रही। अब डैन बॉर्गिनो का कैरियर शुरू ही हुआ है, वो चाहते हैं कि हमारा कैरियर किसी तरह बच जाए, मैं ट्रंप के साथ, मैं पैम बॉन्डिंग के साथ मैं न जल जाऊं, और मैं जलूं तो पैम बॉन्डिंग को जला के जलूं। तो इन्होंने, अब ये थिएटर है या ये सही में गुस्सा थे, लेकिन एक झड़प जो है वो थर्सडे नाइट को पिछले हफ्ते हुई है, जहां पे सूजी वाइल्स बैठी हुई थी जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं, और पैम बॉन्डी बैठी हुई थी, और ट्रंप बैठे हुए थे, काश पटेल बैठे हुए थे। यहाँ इन्होंने बहुत बुरा भला कहा इन लोगों को, और वो थर्सडे के बाद फ्राइडे को ऑफिस नहीं आए। तो फिर लोग कयास लगाने लगे कि फ्राइडे को ऑफिस नहीं आए हैं तो हो सकता है कि इन्होंने इस्तीफा दे दिया हो, और ये, बट अभी तक इस तरह की कोई चीज उभर के नहीं आई है। ट्रंप अपने तरीके से फायर फाइटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने हमारे स्क्रीन पे वो देखा होगा, इनका बहुत बड़ा लंबा सा एक वो मेल्ट डाउन, जिसमें ये कह रहे हैं कि यार एप्स्टीन के पीछे क्यों पड़े हुए हो तुम लोग, हम बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं और अभी
पैम बॉन्डी की हमको जरूरत है और तमाम चीजें, और उसके रिप्लाई में एलन मस्क नीचे में लिख रहा है कि चुपचाप नाम रिलीज करो, ये सब बात की बात है। और आप उसको अगर देखेंगे उसके रिप्लाईज को, तो हम ये आजकल के जैरगन में हम लोग एक चीज बोलते हैं, रेशियो। ये रेशियो का मतलब ये होता है कि आप कोई चीज लगाते हैं सोशल मीडिया पे ये सोच के कि आपको वाहवाही मिलेगी, और आपको जब गालियां जूते पड़ने लगते हैं तो उसको रेशियो कहा जाता है। तो उस पोस्ट के नीचे तमाम मागा जो है वो इनको गाली दे रहे हैं, पूरा रेशियो है उसके नीचे पड़ा हुआ। ट्रंप ने अभी ये खबर मिली है कि कल रात की वो मंडे पूरी दिन भर वो अपने इन लोगों को, यानी बैनन को और कार्लसन को और मजूरी को, टेलर ग्रीन को, लॉरा लूमर्स को, इनको फोन कर करके सबको बोलते रहे कि नहीं, मैं पैम बॉन्डी के साथ हूँ, इस तरह का कोई लिस्ट नहीं है, फलाना है ढिमकाना है, और उनसे ये कोशिश कर रहे हैं कि तुम लोग अब चुप रहो। लेकिन भैया अब वो मानने को तैयार नहीं है। बेस तो उनका ऐसा है कि वो किसी की नहीं सुनता। मतलब देखें, ये वो जो पंजाबी में हम कहते हैं कि जिन बोतला च निकल गया सी, तो वो बोतला च निकल गया है जिन, तो अब वो उसको अंदर डालने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा है। तो अब देखना ये है कि डैन बर्गिनो जो हैं, इज ही विलिंग टू वॉक हिज टॉक, यानी अब वो जो कह रहे हैं कि इस्तीफा देंगे, और इस्तीफा मैं दूंगा तो जला के रख दूंगा पैम बॉन्डी को, तो ये काम वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अच्छा, ये जो खबर आपने जो पहली एक लाइन बोली थी कि सुनने में आ रहा है कि डीओजे जो है वो मुकर रहा है इस फाइल को रिलीज करने से, तो ये भी हो सकता है कि इस इंटरनल थिएटर का पार्ट। एफबीआई में काश पटेल और डैन बार्गिनो हैं, और जैसा मैंने कहा पैम बॉन्डी चूंकि अटॉर्नी जनरल है, तो वो किसका हिस्सा हो गई? वो डीओजे का हिस्सा हो गई। तो अब पैम बॉन्डी, ये लोग चाह रहे हैं, बेर्गिनो और ये चाह रहे हैं कि ये ठीकरा जो है पैम बॉन्डी के सर पे हो, और पैम बॉन्डी कह रही है कि नहीं, हम डूबेंगे तो सर हम सबको लेके डूबेंगे। ये ऐसा होगा कि नहीं, हमने तो एफबीआई से फाइल मंगाई थी, एफबीआई ने देख लिया है, और डायरेक्टर सॉरी, हमने एफबीआई को फाइल दे दी है, एफबीआई ने सारी फाइलें देख ली है। तो ये आरोप प्रत्यारोप भी एक दूसरे पे चल रहा है। लेकिन ये जो मागा सिविल वॉर एक ईरान अटैक वाले मुद्दे पे आपको नजर आई, वो मागा सिविल वॉर का एक नया एलिमेंट आपको यहाँ पर दिखा। इससे एक चीज लेकिन बहुत क्लियर हो गई है कि रिपब्लिकन पार्टी में मागा एलिमेंट, हालांकि वो रिपब्लिकन पार्टी का 25-30% ही बनते होंगे, उन्होंने ये देख लिया है कि बार बार अमेरिका के इंटरनल पॉलिटिक्स में इजराइल किस तरह से इन्वॉल्व है, इन्फ्लुएंस कर रहा है। उन्होंने ईरान वाले हमले में भी देख लिया, और उन्होंने अब ये फाइल वाले हमले में भी, ये फाइल वाले मसले पे भी उन्होंने देखा। इसीलिए आइंदा हफ्तों महीनों में आप देखेंगे कि मागा के जो रिप्रेजेंटेटिव रिपब्लिकन पार्टी में हैं, वो भी अब खुले आम इजराइल का नाम लेना शुरू करेंगे, जो डेमोक्रेट पार्टी में अब धीरे धीरे दिखने लगा है। तो ये चीज आप वहां देखिएगा कि इससे एक चीज जो निकल के आएगी, वो ये जो टैबू था कि इजराइल का नाम ना लेने का, वो टैबू आपको यहाँ अब टूटता नजर आएगा। तो काफी कुछ होने वाला है इस मामले में। देखते हैं कि पैम बॉन्डी बचती हैं, नहीं बचती हैं, ट्रम्प साहब क्या करते हैं, उनका मागा क्राउड हल्ला कर रहा है। बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, क्योंकि हमने बताया कि ये वो मामला है जिसमें एक हिट फिल्म के सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, सेक्स, फरेब, पॉलिटिक्स, बिजनेसमैन, दबाव, पैसा, कोर्ट, सब है। तो अब देखते हैं कि सुसाइड एंड ब्लैकमेल भी हाँ बिल्कुल, सुसाइड और ब्लैकमेल तो सब है इसमें। एक सस्पेंस फिल्म के सारे गुण मौजूद हैं। अब देखते हैं कि ये फिल्म जी। सौरभ, मैं एक चीज भूल गया था, मैं वो ऐड करना चाहूँ। अच्छा, ये जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने ये बात कही थी कि हम रॉ फुटेज रिलीज करेंगे जेल का, कि दिखाने के लिए कि ये सुसाइड था, ये कोई वो नहीं था। जब उन्होंने रॉ फुटेज रिलीज किया, अच्छा ये मूर्ख भी तो है ना, ये आपको समझना होगा, रिपब्लिकन जो है वो इडियट भी है। इन्होंने जो रॉ फुटेज सो कॉल्ड रिलीज किया, उसको 5 मिनट में, जो अमेरिका की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी मैगजीन है, भारत में भी बहुत लोग उसको देखते हैं, वायर्ड, जानते होंगे हमारे दर्शक जो हैं जो टेक्नोलॉजी देखते हैं, उन्होंने 5 मिनट में देख लिया कि वो जो सो कॉल्ड रॉ फुटेज था वो एडोब प्रीमियर से एडिट किया हुआ है। तो भाई कैसा रॉ फुटेज है कि अगर आप एडोब प्रीमियर से उसको वो कर एडिट कर रहे हैं।
तो जी। इस फिल्म में सबूत मिटाने की भी कोशिश हुई है, उसका भी एक मामला शाहिद साहब ने बताया। तो इस फिल्म की एंडिंग क्या होगी हमें नहीं पता है। तो फिल्म अभी बन रही है, उसके हमने सारे जो एस्पेक्ट हैं, लव, सेक्स, धोखा, ब्लैकमेलिंग, पॉलिटिकल प्रेशर, हिसाब किताब, सबूत मिटाना, उन सब के बारे में बताया है। अब देखते हैं कि आगे एप्स्टीन फाइल्स में क्या कभी कोई नाम बाहर आएंगे या नहीं आएंगे, कि बस ऐसे ही मामला जो है धीरे धीरे रफा दफा हो जाएगा। शाहिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो द रेड माइक को, दुनिया को देख रहे हैं। और आज शाहिद साहब ने शो से पहले ब्लैक कॉफी पी थी, इसीलिए आज वो बहुत ज्यादा ऊर्जावान नजर आए और अब मुस्कुरा भी रहे हैं। बस फर्क इतना है कि उनकी दाढ़ी थोड़ी सफेद है, हमारी थोड़ी काली। आपने हमें देखा और मुस्कुराते हुए हमें अलविदा कहने की इजाजत दीजिए। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।